हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 15.2। ऑप्शनल है। क्वेश्चन नंबर 1। टू कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटेड अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, ट्यूसडे टू सैटरडे, विच इज़ द equally likely to visit the shop on any day as on another day. What is the probability that both will visit the shop on the same day, consecutive day and different day? देखो ये क्वेश्चन क्या बोलने जा रहा है मैं आपको बता दूं। श्याम और एकता दो हैं, कस्टमर हैं और एक शॉप में जा रहे हैं। और वो शॉप के अंदर क्या है कि वो विजिट कर रहे हैं ट्यूसडे टू, शॉप जो है वो ट्यूसडे टू सैटरडे ओपन रहती है। क्या? ट्यूसडे टू सैटरडे। इट मीन्स दैट संडे और मंडे वो क्लोज्ड रहती है, हमको ऐसा समझना है। ओके, तो ट्यूसडे टू सैटरडे वो एक शॉप में जाते हैं श्याम और एकता। ओके, तो ये ऐसे पूछ रहे हैं दोनों, एकता एंड श्याम दोनों सेम डे पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कॉन्जिक्यूटिव डेज पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है एंड डिफरेंट डेज पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब आप बोलोगे सर इसका मीनिंग समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि ये लिटिल बिट डिफरेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, चलो। तो देखो, ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। ये टेबल मैंने कैसे बनाया है मैं आपको बता दूँ। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाया हुआ है मैंने कि देखो यहाँ पे ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया है कि जो एकता और जो ज़्यादा एकता और क्या नाम, श्याम था आई थिंक सो, वो दोनों कस्टमर हैं। वो जाने वाले जो डेसीज हैं, कब जाते हैं, वो जितनी प्रोबेबिलिटी है, हर एक प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पे लिख दी है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन किए थे वो हम देखेंगे, उसके बाद इसको वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन में था द सेम डेज। पहला क्वेश्चन में था, पहला यहाँ पे क्वेश्चन है सेम डेज, कि भाई श्याम एंड एकता सेम डेज पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। पहले हम वो देखते हैं। तो सेम डेज किसको बोलते हैं? तो फॉर एग्जांपल तो श्याम और एकता ट्यूसडे और ट्यूसडे ही दोनों ट्यूसडे को जाते हैं, फिर दोनों वेनसडे को जाते हैं, दोनों थर्सडे को जाते हैं, दोनों फ्राइडे को जाते हैं, दोनों सैटरडे को जाते हैं। मीन्स सेम डे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हमको देखना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में हम देख लेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने देश थे? 5 थे। तो यहाँ पे ये भी एक चीज़ बता हुआ है, 5/5 मीन्स 25। अब आप बोलोगे कि सर 25 कैसे? तो मैं आपको यहाँ पे टेबल में दिखा रहा हूँ। देखो, इसका आप टोटल करोगे ना, देखो इसका टोटल, ये सारे मिला के 25 होंगे। कितने होंगे? सारे मिला के 25 होंगे। तो यहाँ पे दूसरी बात बता दूँ, सेम डे आपको यहाँ पे बताया होता है, मीन्स देखो देखो ये है, ये सारे डेज सेम डेज हैं। ओके, तो एकता एंड श्याम वो दोनों सेम डेज में मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। तो यहाँ पे टोटल 5 पॉसिबिलिटीज़ है सेम डेज पे वो दोनों शॉप पे जाने की। ओके, तो चलो यहाँ पे देखते हैं अभी क्वेश्चन में। क्वेश्चन 1 में यहाँ पे क्वेश्चन मुझे पूछा हुआ था तो सेम डेज प्रोबेबिलिटी, तो ये पांचों प्रोबेबिलिटी जो मैंने अभी लाइन करके आपको दिखाई उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे टोटल 5 प्रोबेबिलिटी है। अब हम यहाँ पे ऊपर 5 लिखा हुआ है और नीचे 25 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? 5 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे 5 थे इसलिए। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ऊपर, और नीचे 25 क्यों लिखा हुआ है, इसकी वजह बताऊँ। इसकी वजह यहाँ पे मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। ओके, तो 5/25 क्यों लिखा है? तो 5 मीन्स टोटल यहाँ पे 5 दिए हुए हैं इसलिए, और 25 इसलिए कि टोटल कितने थे, मैंने बोला था वो टेबल के अंदर टोटल कितने थे, 25 थे इसलिए। तो 5/25 इज इक्वल टू 1/5। इट मीन्स दैट कि वो एकता और श्याम जो एक साथ में वो शॉप में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। कितनी है? 1/5। चलो अब क्वेश्चन आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है कि भाई सेकंड क्वेश्चन में ये कॉन्जिक्यूटिव डेज है कि भाई कॉन्जिक्यूटिव डेज में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आप बोलोगे सर कॉन्जिक्यूटिव डेज किसको बोलते हैं? मीन्स मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कॉन्जिक्यूटिव डेज क्या होता है कि जैसे वो ट्यूसडे वेनसडे मीन्स लाइन में आने चाहिए, कंटिन्यूअस आने चाहिए। ट्यूसडे वेनसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, और फ्राइडे और सैटरडे। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव डेज बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव डेज सारे दिए हुए हैं, देखो ये रहे। ओके, तो फिर से एक बार टिक कर रहा हूँ, ये वाले। तो आप देखो कॉन्जिक्यूटिव डेज के अंदर यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, पहले देख लेते हैं।
थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, ओके। देखो यहाँ पे ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, तो ये सारे लाइन में आ रहे हैं। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स कंटिन्यूअस, एक साथ साथ में आ रहे हैं वो। तो ट्यूसडे के साथ वेनसडे आता है, इसलिए ट्यूसडे वेनसडे लिया। वेनसडे के साथ थर्सडे आ रहा है, इसलिए वेनसडे थर्सडे लिया। थर्सडे के साथ फ्राइडे आ रहा है, तो थर्सडे फ्राइडे लिया। फिर फ्राइडे के साथ सैटरडे आ रहा है, तो फ्राइडे सैटरडे लिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो अब उसका रिवर्स प्रोसीजर भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो। तो वेनसडे थर्सडे, थर्सडे वेनसडे, फिर फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे सैटरडे फ्राइडे, ओके। तो ये सेम प्रोसीजर रिवर्स में भी आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। तो टोटल यहाँ पे कितने हुए, देखो कॉन्जिक्यूटिव मीन्स तुरंत तुरंत जो आते हैं वो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए, ओके। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 8 होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमने ऊपर 8 लिखा है, नीचे 25 लिखा है। क्यों ऐसा लिखा है 8, क्योंकि टोटल मिला के कितने हो रहे थे कॉन्जिक्यूटिव डेज, 25 हो रहे थे, इसलिए। तो 8/25। ये तो बात हुई सेकंड क्वेश्चन की। अब हम थर्ड का फाइंड करते हैं। थर्ड क्या है, डिफरेंट डेज। थर्ड में क्या है, डिफरेंट डेज। मीन्स ये ऐसे बोल रहा है कि दोनों डिफरेंट डेज पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 का भी डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद थर्ड का कर रहे हैं। तो 1 का करोगे तो थर्ड का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेम डे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/5। तो डिफरेंट डेज पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखो सेम डे और डिफरेंट डे वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होगा, उसको हम जो हमारा सेम डेज पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी थी उसमें 1 में से माइनस कर दे। सेम डे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/5। तो सेम डे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 1/5 हमने माइनस कर दिया। 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/, एलसीएम लेके हमने इसको आंसर मिला 4/5। तो ये बेसिक जो हमारा एग्जाम्पल था आपको ये समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी समझा दूँ कि यहाँ पे क्यों 5/5 इज इक्वल टू 25 लिखा हुआ है, क्योंकि ये 5 डेज वीक ओपन रहता है शॉप, ऐसे आप समझ सकते हो। इसलिए एकता के लिए और श्याम के लिए, दोनों के लिए 5 डेज और 5 ऐसे समझ सकते हो आप, ओके। तो 5 × 5 इज इक्वल टू 25 प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।